कैलिफोर्निया में गोलीबारी, 4 की मौत, 10 घायल। अमेरिका में एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई। पुलिस ने बताया कि कैलिफोर्निया के स्टॉकटन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हुए। एक बच्चे की बर्थडे पार्टी के दौरान गोलीबारी हुई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी में मरने वाले लोगों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। सोनिया राहुल गांधी की फिर बढ़ी मुश्किल, नेशनल हेराल्ड केस में नई एफआईआर दर्ज। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सोनिया और राहुल के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सोनिया और राहुल समेत 6 अन्य लोगों पर भी गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा एफआईआर में 3 अन्य कंपनियों के नाम भी दर्ज हैं। नेशनल हेराल्ड केस की जांच खत्म होने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इसकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी थी। दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर को यह एफआईआर दर्ज की थी। सर्वदलीय बैठक को लेकर बोले प्रमोद तिवारी, कहा जरूर उठाएंगे ये मुद्दे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, जब सर्वदलीय बैठक होती है तो निश्चित रूप से जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो और लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, जब वोट चोरी नहीं डकैती हो रही हो तो वो मुद्दा उठेगा। दिल्ली में जब बम धमाका होने लगे या फिर जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक अधिकारों को बहाल करने का मुद्दा हो, विदेश नीति, ये सब मुद्दे उठेंगे। जो बैठक होती है सर्वदलीय, निश्चित रूप से जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, वोट चोरी नहीं अब तो डकैती हो रही हो, तो वो मुद्दा उठेगा। देश के अन्य हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियां तो अपनी जगह, पर दिल्ली में जब ब्लास्ट होने लगे, केंद्र शासित राज्य से चलकर कश्मीर से दिल्ली के लाल किले पर जब विस्फोट किया जाए उसके करीब, या बहाली का मुद्दा हो जम्मू कश्मीर के लोकतांत्रिक अधिकार का, और मोदी जी की विदेश नीति तो उतनी ही भटक गई जितना खुद मोदी जी भटके हुए। उन्हें मालूम ही नहीं होता कब वो सोवियत रूस, कब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कब चीन के साथ क्या बात कर लेते हैं। जो एक स्थापित विदेश नीति थी भारत की, उसमें भटकाव है। सांस आप भी लेते होंगे, पहले तो कुछ हिस्से में थी, पर दिल्ली सहित तमाम राज्यों में ये है। ये सारे मुद्दे उठेंगे, कानून व्यवस्था की बात हो जाएगी तो। किरेन रिजिजू बोले, विपक्ष की बात सुनेंगे फिर अपनी बात रखेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आज सर्वदलीय बैठक है, सभी दल, सारे दल के नेताओं के साथ यह बैठक होगी, उन्हें सुनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कल से शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है तो सभी ठंडे दिमाग से काम करें और ज़्यादा गर्मा गर्म बहस ना हो। कौन कौन से मुद्दे लाए जाएंगे इस पर मैं अभी चर्चा नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि पहले हम विपक्ष की बात सुने और उसके बाद हम अपनी बात रखेंगे। आज ऑल पार्टी मीटिंग है। अभी हम सारे दल के जो नेता हैं सबके साथ बैठेंगे, उनके सुनेंगे। आज तो सरकार की ओर से हम ज़्यादा कुछ कहने का नहीं है। हम सिर्फ बिजनेस और टोटल कितने दिन है और कितना सेशन चलेगा उसका हम बताएंगे। बाकी तो अपोजिशन पार्टी का हम सुनना है। शाम को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग है। 4 बजे लोकसभा का है, 5 बजे राज्यसभा का है। दोनों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग में हम अपना बिजनेस को हम पेश करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि विंटर सेशन अभी कल से शुरू होंगे, और क्योंकि ये शीतकालीन है, विंटर सेशन है, ठंडा दिमाग से सब काम करें और ज़्यादा गर्मा गर्म बहस ना हो, ये हम उम्मीद करते हैं। वैसे तो बहस तो होगा पार्लियामेंट में, मगर डिस्ट्रप्शन ना हो, बाधित ना हो। हाँ, तो विंटर सेशन है, थोड़ा ठंडा दिमाग से काम करेंगे तो देश का फायदा है और पार्लियामेंट का सेशन भी अच्छी तरह से चलेगी। सर, लेकिन एसआईआर पे और ये पॉल्यूशन पे आप लोग रेडी हैं क्या? वैसे देखो, मुद्दे के बारे में अभी पार्लियामेंट सेशन होने वाले हैं, तो मैं कौन कौन सा मुद्दे चर्चा में लाएंगे वो मैं अभी डिक्लेयर नहीं कर सकता हूँ। हमारे पास बिजनेस है और हमारा सोच में भी कई चीजें हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन का बात सुन करके फिर हम अपना बात बताएंगे।
एमसीडी उपचुनाव पर मनोज तिवारी का बड़ा बयान। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने एमसीडी उपचुनाव पर कहा कि आज चुनाव हो रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी से मुकाबले में बहुत आगे हैं। इस चुनाव में भाजपा की 12 सीटें आ सकती हैं। देखो, अब तो आम आदमी पार्टी कंपटीशन से बहुत दूर है। अब चूंकि लोकतंत्र है, एक पार्टी खड़ी होती है तो दूसरी पार्टियों का भी कैंडिडेट खड़ा होता है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि हम अब दूसरी पार्टी रही नहीं गई है। बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी भाजपा से जुड़ना बाकी है, लेकिन अगर वो इस चुनाव में अपना भविष्य देखेंगे तो 12 की 12 सीटें भाजपा की आ सकती है।